Hello everyone, welcome to study room. Today we are going to solve math practice set 12 in a simple and easy way. I will explain every question step by step, so stay connected till the end of the class. Question number 76. दो पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 16 वुमेन 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो पहले एम और डब्ल्यू का निकाल लेंगे, कौन कितना दिन में कर रहा है। तो 28 दूनी 56 और 11 छक 66। तो 56 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा? 28 दूनी 56 और 11 छक 66। तो कितना 10 एम बराबर कितना हो जाएगा? 28 सतह कितना होता है? 8 सतह 56 के 6 हाथ में 6 5 2 सतह 14 और 5 19 196 और 16 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 6 7 176। तो 196 में से 76 घटेगा तो कितना बचेगा? 20 डब्ल्यू हो जाएगा, यानी 10 एम बराबर 20 डब्ल्यू। तो एम बटा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 2/1। इतना रेशियो निकल गया। तो क्या बोल रहा है? 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एम कोई एक इक्वेशन में लेकर चलेंगे तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 1। ये 28 दिन में पूरा कर रहा है। और इधर 7 पुरुष बोल रहा था, पुरुष का कितना है? एम का वैल्यू 2। ये कितना दिन में पूरा करेंगे? डी दिन में। तो 2 दूनी 4 प्लस 7 एकम 7 गुने 28 बराबर 7 दूनी 14 गुने डी। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 और 7 तो 4 कितना है? 11। तो 11 गुने 2 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 22, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ये पहले रेशियो निकाल देना है एम और डब्ल्यू का, और फिर एक इक्वेशन में रखना है, और जितना बोलेगा उसका फिर रेशियो। जैसे 7 पुरुष बोल रहा था तो एम का वैल्यू कितना निकला? 2। तो 7 इंटू 2 इंटू डी डे में करेगा। तो यहाँ से हम लोग डी फाइंड कर लिए। तो 11 दूनी कितना है? 22, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77। 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 13,650 रुपया हो जाता है। समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितना रुपया हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 13,650 रुपया क्या हो जा रहा? ये मिश्रधन हो जा रहा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 3 पचे 15 20 पचे 100, यहाँ पर 20 और 3 दूनी 6 यानी 26 पी बटा 20 बराबर कितना हो जाएगा? 13,650। अब 26 से काटेंगे तो 26 बचे 130, यानी 6 बचेगा और 5 बचेगा। 26 दूनी 52, फिर 13 बचेगा और 0 बचेगा। 26 बचे 130, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 525 गुना 20। 525 गुना 20 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 के 0 हाथ में चाहिए। 52 दूनी 104 और 1 5, यानी 10,500 वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। और क्या बोल रहा है? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। तो अर्धवार्षिक बोल रहा था, आर कितना हो जाएगा? r/2 हो जाता है अर्धवार्षिक बोलता है तो, और समय दुगना हो जाता है। तो 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा। तो कितना रुपया हो जाएगा अर्धवार्षिक रूप से? यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? तो p इंटू 1 प्लस r/1 प्लस r/100 पर पावर n हो जाता है। ए बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 पर पावर n हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन। तो इसको सॉल्व करेंगे 10,500 और 3 पचे 15 40 पचे 200। तो n का वैल्यू कहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 43 गुने 43 भागा कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। तो 1600 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। 105 गुने 43 भागा 16, इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। आरोही क्रम में लिख रहे हैं 8 क्रमागत सम संख्या। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और एक आठवां। 2 4 6 8 10 12 14 और पहला संख्या 100 हो गया। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 क्रमागत सम संख्या हो गया। इसका औसत कितना दिया हुआ? तो 17 दिया हुआ है। तो सबको ऐड करके टोटल कितना हो गया? 8, और इसका औसत 17 है, तो 17 ठीक 136 हो जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा? 8x प्लस 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30 और 12 30 और 12 42 42 और 14 56 हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 6 गया 0 और 13 में से 5 गया 8, यानी x बराबर 10 आ गया। तो अंतिम तीन संख्या कौन हो जाएगा? 3x प्लस 14 12 26 10 36, 3x प्लस 36 और 36 और 53। लास्ट तीन संख्या इतना हो गया। 3x प्लस 36 और 36 और 53 का औसत पूछ रहा है। तो तीन संख्या ये है और दो संख्या ये है, तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा? 5 संख्या। 3x का वैल्यू कितना निकला? 10, तो 10 दिया 30, तो 30 हो जाएगा यहाँ से। और 36 दूनी 72 और 53/5, 3 2 5 और 5 7 12 3 15/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 31 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, यदि ज्ञात अंक वाली संख्या 94 x 29 y 6 है, 72 से विभाजित है, तो 72 का कंडीशन क्या है? 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो 8 से कटने का लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो 9y6, तो 9y6। इसमें आगे क्या बोल रहा है? x y के बराबर नहीं है, तो 2x प्लस 3y का मान। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 11 8 88, तो 2 होता है 6 होता है, तो 11 तो होगा नहीं। 1 रखेंगे 11 8 88, तो 3 6, ये भी नहीं होगा। 2 रखते हैं 11 8 88, 4 6, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 11 8 88, y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 11 8 88, 8 से काटेंगे तो 11 8 88, तो यहाँ पर 5 बचेगा और 6 बचेगा, तो 8 7 56, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो 6 3 9 9 9 18 2 20 20 4 24 और 9 33, तो 33 और 9 से कटने के लिए और कितना रिक्वायर्ड है? तो 3, तो 33 3 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी 3 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? x और y का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए, तो y का वैल्यू 3 नहीं ले सकते हम लोग। तब दूसरा संख्या खोजेंगे 9y6। हाँ, तो यहाँ पर अगर 3 रखे थे, अब 7 रखते हैं तो 12 8 96 हो जाता है, तो 1 बचेगा और 6 बचेगा। यानी y का वैल्यू कितना? 7 रखते हैं अगर हम, तो फिर कितना हो जाता है संख्या? 6 और 7 13, 13 9 22, 22 और 2 24, 24 4 28, 9 37, तो टोटल एडिशन कितना हो गया? 37। और 9 से कटने के लिए कितना और रिक्वायर्ड है? तो 9 5 45 होता है और 37 है, तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। अब आगे क्या बोल रहा है? x और y तो बराबर नहीं है, अब तो 2x प्लस 3y का वैल्यू पूछ रहा है। तो x का वैल्यू कितना? 8 है, तो 2 8 16 और 3y यानी 7 21, तो 21 16 37। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, ए बी और सी के बीच 31,866 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी का भाग कितना है? 9:8, और ए और सी का भाग कितना है? 4/5। तो ए दोनों मैच कर रहा है, तो ए का वैल्यू सेम होना चाहिए। 9 है और 4 है, तो 9 से कुछ कितना होता है? 36, यानी इसको 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दिए, और इसको ऊपर नीचे 5 से गुना कर दिए, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया? 36। बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 8 चौको 32, और सी का वैल्यू 45 निकल गया। तो बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग कितना हो जाएगा? 32/6 2 8 5 13 का 3 हाथ ऊंचा 1 और 3 3 6 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। टोटल कितना राशि है? 31,866। इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। जिसका पूछेगा उसका ऊपर बटा टोटल, और जितना राशि को डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना से गुना हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटा अधिक समय लगता है। 8 घंटा का समय अधिक लग रहा है 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में, बी की तुलना में 8 घंटा अधिक लग रहा है। ए अपनी चाल को दुगना करता है, अब चाल को दुगना कर ले रहा है ए, तो कितना हो जाएगा? 2 है। तो उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटा अधिक लग रहा, सिर्फ ए ही अपना स्पीड डबल कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए यहाँ पर है, क्या बोल रहा है? बी की चाल, तो बी का चाल फाइंड करने के लिए ए को हटाएंगे, ए को कट करेंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर ए है, तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तब कट जाएगा ये। तो इधर कितना हो जाएगा? 160/2a माइनस 160/2
2b 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 4 हो जाएगा। और 160 बाय 2a माइनस 160 बाय b बराबर कितना हो जाएगा 1। समीकरण 1 में सिर्फ 1/2 से गुना किए हैं। अब 160/2 कट जाएगा, माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पर कितना 3 है तो यहाँ पर प्लस है, तो 160/b माइनस 160/2b बराबर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2b एलसीएम हो जाएगा, तो 160 दूनी कितना हो जाएगा 320 माइनस 160 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2b, इसको 1 ही रहने देते हैं, तो 320 में से 160 गया, यानी 160 बराबर 2b हो गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा 80 दूनी 160। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। b का स्पीड कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 82, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपया है तो उसका लाभ ज्ञात करें। प्रॉफिट पूछ रहा है। छूट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो 1500 का 20% छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 1500 का 80% यानी 1200 रुपया में 15 120 होता है, यानी 1200 रुपया में वो बेच रहा है। और खरीद कितना रहा 991 रुपया में। तो लाभ कितना का हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 9 गया 2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। 640 रुपया में बेच रहा है और हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है विक्रय मूल्य पर 15%। तो विक्रय मूल्य कितना 640 है, तो 15% का हानि हो रहा है। तो 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 17 × 5 = 85 और 2 × 5 = 10 यानी 32। 1 मिनट फिर से। 640 रुपये में बेच रहा है, किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हो रहा है। तो 640 रुपया पर 15% की हानि, यानी 640 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10 यानी 32। तो 32 दिया 96 रुपया का हानि हो जा रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हानि बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य फाइंड कर लेंगे। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 640 और 96, 6 9 4 13 3 5 1 736 हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करना, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो 736 का 115% यही फाइंड कर लेना, आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 84, 624 रुपया को 3 मित्रों के बीच इतना के अनुपात में बांटे गए, दूसरे मित्र का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 का एलसीएम 4 होता है और 4 × 12 यानी 12 से गुना कर देंगे। तो ए और बी ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। तो 2 × 12, 3 × 12 और 4 × 12 ए बी सी का रेशियो निकल गया। दूसरे मित्र का हिस्सा बोल रहा है तो दूसरा ऊपर हो जाएगा बटा टोटल। तो 6 × 4 = 10 × 13 और 624 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 13 × 4 = 52, 10 4 13 × 104 यानी 48 होकर कितना हो जाएगा 8 × 32 के 2 हाथ में 3, 4 × 16 और 3 19, 192 रुपया। बट ऑप्शन में नहीं है, कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा। 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 2 × 6 = 12, 3 × 12 और 4 × 12। तो 6 4 दूसरे मित्र का पूछ रहा है तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। 4/13 × 624, इसको काटेंगे तो 13 × 4 = 52 हो जाएगा। तो 10 बचेगा और 4 बचेगा। तो 13 × 8 = 104। तो 48 × 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 192 होना चाहिए आंसर। 8 × 32 के 2 × 3, 4 × 16 और 3 19। क्वेश्चन नंबर 85, √x प्लस 49 का कितना वैल्यू होता है 7 और 8.2। तो √x बराबर कितना हो जाएगा 1.2। 8.2 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.2। अब x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1.2 का होल स्क्वायर
रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1.2 का होल स्क्वायर कितना होता है 112 का स्क्वायर 144। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर 44 और नीचे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 144 भागा 100 यानी कितना हो जाएगा 1.44। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था जितनी उम्र तुम्हारी इस समय है। यदि पिता की उम्र इस वर्ष 38 साल है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले, यानी पुत्र अभी 19 साल का होगा, तो पुत्र 0 साल का होगा, तो पिता कितना 19 साल का हुआ होंगे वो। अब पुत्र का उम्र 19 साल हो गया तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा 38 साल। तो इस समय पिता की उम्र कितना है 38 साल और पुत्र का उम्र है 19 साल। तो करेंट में तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले बोल रहा, तो 19 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। समषटभुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज होगा यहाँ पर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ D1 कितना 10 और D2 20 है, 2 पच्चे 10 यानी 20 पच्चे 100। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88। 6 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो 6 दूनी 12 घट जाएगा, तो नए संख्याओं के नए सेट का औसत क्या हो जाएगा, तो 12 छक 72 में से 12 घटाएंगे तो 60 बचेगा। क्या बोल रहा था प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने के लिए, तो 2 घटा दिए थे, 6 दूनी 12, तो संख्याओं का नया सेट कितना हो जाएगा, तो 14 60। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89। ए बी और सी प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं। ए और सी 94 रुपया, बी और सी 76 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2C बराबर 410 के 0 हमसे 1 9 7 16 और 1 17। जबकि ए 20 और सी कितना कमाता है 150 रुपया, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ सी बचेगा, तो सी बराबर 20 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। 8 वर्ष में कितना बोल रहा है दुगना, तो 2P क्या हो जाएगा मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यही किस प्रतिशत दर से रेट पूछ रहा है, तो 2P में से P घटाएंगे तो P बचेगा, तो P गुने 8 गुने R बटा 100, तो P से P कटेगा तो R बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा 8 यानी 12.5%, 12 96 4 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में किसी धनराशि का मिश्रधन 4 गुना हो जाता है। 20 वर्ष में कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है ये मिश्रधन हो गया, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, 20 पच्चे 100 हो जाएगा। तो 4P में से P घटाएंगे तो 3P बराबर कितना हो जाएगा PR बटा 5 हो जाएगा यहाँ से, तो P से P काटेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 15%। यही दर पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 92। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो रेलगाड़ी खंभा को ऐसे ही पार कर लेगा 15 सेकंड में, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा 36। ये सेकंड में है 15 सेकंड, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 18 दूनी 36, तो R बराबर कितना हो जाएगा 15 दहा 150। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपया है, 45 रुपया में उपलब्ध थी, उस पर कितना % बट्टा दिया गया, तो 50 रुपया है 45 रुपये में बेचा तो 10% का छूट दिया, 5×9 45, 10% का छूट दिया। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, पहला x होगा तो दूसरा x + 2 होगा, योगफल 10 है तो 2x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर 4। सबसे बड़ी सम संख्या का मान, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा x + 2 यानी 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95। एक लड़के से किसी संख्या को 33 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुना कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 33 नहीं, यहाँ पर 53 होगा। 53 के जगह पर उसने 35 से गुना कर दिया, तो 53 और प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें,
तो 53 में से 35 गया कितना 18, तो 18 x बराबर 1206 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो 18 6 का टोटल से तो 12 बचेगा और 6 बचे, फिर लगाएंगे तो 67, यानी 67 में तो कटेगा। यहाँ पर 33 नहीं है 53 है, तो 53 की जगह अपन 35 से गुना कर दिया तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 18x का। तो 18x बराबर कितना हो जाएगा 1206, तो x बराबर 67 आ जाएगा। यही गुना की जाने वाली संख्या क्या था x, यानी x का वैल्यू कितना आया 67, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, लगातार प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहला 2 है, दूसरा 3 है, 5 7, 5 बोल रहा तो 9 नहीं होगा 11 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 11 28 हो जाएगा। और औसत पूछ रहा है तो 5 से भागा देंगे तो 25 25, 3 पॉइंट देकर 0, 5 6 30, 5.6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इसका उत्तर सही विकल्प होगा तो 2x और x यानी 3x और -y और -4y यानी -5y, 3x -5y, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, एक मिश्रण में 20% लोहा है, लोहा कितना है 20%, रेत कितना है 38% और शेष कांच है। तो 38 और 20 कितना हो गया 58, तो कांच कितना हो जाएगा 58 2 60 तो 40 100 यानी 42%। मिश्रण में कुल कांच 168 ग्राम है, तो 42 x बराबर 168, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण का कुल मात्रा कितना था 8 2 10 के 0 हम 1 3 3 6 4 10, टोटल 100x था और x का वैल्यू कितना आया था 4, तो 100 गुने 4 कितना हो जाएगा 400 ग्राम आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, 64/125 को घन रूप का आधार कितना हो जाएगा, तो 64/125 है तो 64 का घन कितना हो जाएगा 4, 4 का क्यों 64 और 5 का क्यों 125, 4/5 आंसर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, 3 घंटियाँ 36 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कितने मिनट बाद वह फिर एक साथ बजेगी। यहाँ पर सब सेकंड पर बज रहा था और क्या पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है, वह कितने मिनट बाद वह फिर एक साथ बजेगी। तो 36 40 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 40 और 48 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 18 दूनी 36, 20 दूनी 40 और 24 दूनी 48, 2 9 18, 2 10 20 12, फिर 2 से 2 2 5 10, 2 6 12, 3 से लगाएंगे 3 3 9 5, 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 3 72, 72 बचे 360, 360 दूनी 720 हो जाएगा, 720 सेकेंड। तो 720 सेकेंड है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा देंगे तो 12 छक 72 यानी 12 मिनट आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183।